आज दर्शकों कड़ाके की ठंड है और ऐसे ठंड में मैं आपको एक गर्मा गर्म खबर सुना रहा हूँ। हम इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस वक्त हमारे दिल्ली के न्यूज़ रूम में, और दिल्ली के न्यूज़ रूम से आपको मैं महाराष्ट्र की एक खबर दिखा रहा हूँ। और यह खबर बताने का मेरा मकसद ये है कि किन लोगों के साथ हम अन्याय करते हैं और न्याय करते हैं। लगभग हम जैसा कि ये जो आपको अभी मैं खबर बता रहा हूँ, ये महाराष्ट्र में होने जा रहे हैं विधान परिषद के जो चुनाव होते हैं, जिसमें उम्मीदवार होते हैं और चुनिंदा वोट्स होते हैं। यानी कि जैसे कि विधान सभा के जो ये होते हैं वोट्स, वो आम जनता वोट करती है, और विधान परिषद के जो चुनाव होते हैं इसमें स्पेशली मतदाताएं होते हैं। तो वैसे ही नागपुर विभाग की हम अभी बात कर रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से संदीप जोशी यह उम्मीदवार है, और कांग्रेस की तरफ से अभिजीत गोविंदराव वंजारी करके इन्हें टिकट दिया गया हुआ है। और दोनों ही जो नेता है, यह दोनों नेता ही प्रबल दावेदारी अपनी बता रहे हैं, और लगभग यह जो उनका जो पदवीधर मतदार संघ है उसमें से यह चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा कि मैं बता दूं आपको कि नागपुर विभाग में पदवीधर मतदार संघ में जो गोविंद वंजारी है, अभिजीत गोविंदराव वंजारी है, यह लगभग शिक्षा की ओर से, यानी इनका एक शिक्षा का साम्राज्य बना हुआ है, और यह बड़े पैमाने पर इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस और स्कूलें चलाते हैं। लगभग पदवीधर मतदार संघ से इनका चुन के जाना भी एक रोचक होगा, क्योंकि यह किन लोगों को सहायता करते हैं। जबकि मैं आपको एक बात बता दूं कि इसके पहले भी पदवीधर मतदार संघ के नागपुर विभाग में से भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने जा चुके हैं, लेकिन लगभग वो जो विधायक चुने गए थे जिन्होंने विधान परिषद में क्या लोगों की समस्याएं, जो पदवीधर मतदार संघ के जो मतदाता होते हैं उनकी क्या समस्याएं सुलझाते हैं, यह एक रहस्य का ही विषय बना हुआ होता है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब मतदाताओं के पास जब चुनाव उम्मीदवार जो होते हैं वो जाते हैं तो बड़े बड़े जुमले और वादे उनको पेश करते हैं और बहुत सारी चीज़ें वो बताते हैं, लेकिन क्या वह अपने वादों पर खरे उतरते हैं? क्योंकि आपने, हमारी देश की जनता ने लोकसभा के भी चुनाव देखे हैं, विधान परिषद के भी चुनाव देखे हैं, और आखिर हमारे जनता को आखिर क्या मिलता है, यही एक सवाल बहुत बड़ा बना हुआ है। अब बात करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं संदीप जोशी, यह नागपुर मतदार संघ से चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गट इन्हें समर्थन में खड़ा हुआ है। बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच और खोरीप, और यह जो यानी जो पार्टियां हैं यह उन्हीं के अधिकृत उम्मीदवार हैं, और इन्होंने उन्हें समर्थन दिया हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी ने संदीप जोशी को अपना उम्मीदवार घोषित किया हुआ है। संदीप जोशी के बारे में हम आपको बता दें कि संदीप जोशी जो है नागपुर महानगर पालिका के महापौर भी है, और अभी हाल ही में जैसा कि देश अभी भी जैसे मैं आज सुबह ही जब फ्लाइट से जब नागपुर से दिल्ली आया हूँ, तब इस दौरान मैंने यह महसूस किया कि कोविड कहीं ख़त्म नहीं हुआ है, कोविड एट इट इज़ चल रहा है। और कोविड के दौर में नागपुर करो के साथ संदीप जोशी ने क्या किया, यानी बताने का तात्पर्य यह है कि वहाँ के एक मुंडे करके एक आयुक्त हुआ करते थे, जो अभी मुंबई में उनका तबादला कर दिया गया है। तो उन्होंने किस तरीके से कोविड को नियंत्रित करने के लिए बहुत बड़ी एक यंत्रणा को अपने हाथ में लिया हुआ था, और उसी यंत्रणा में संदीप जोशी ने किस तरीके से सेंधमारी की थी। यानी आज जो नागपुर में आप लोग हालात देख रहे हैं, वो हालात अभी दिन ब दिन बिगड़ते जाने वाले हैं, और ऐसी सिचुएशन में आज क्या हम लोग कोविड से लड़ पा रहे हैं। नागपुर करो को सबसे बड़ी तो समस्या यह है कि वहाँ अभी टेस्टें कम हो रही है, और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अभी आपने बिहार के चुनाव देखे, बिहार के चुनाव में हमने यह देखा कि बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित की जा रही थी, उन रैलियों को परमिशनें दी जा रही थी, जबकि कोविड की सबसे बड़ी महामारी हमारे देश में अभी भी पैर पसारे हुए हैं। और ऐसी स्थितियों में भी नागपुर में भी अभी चुनाव का जो दौर चल रहा है, यहाँ से नागपुर के जो पदवीधर मतदार संघ जो नागपुर विभाग है, इसमें से गोंदिया, भंडारा और ऐसे दो तीन जिले आते हैं जिसमें यह पदवीधर मतदार संघ के जो लोग होंगे वो उम्मीदवार को वोट करेंगे। लेकिन क्या उन उम्मीदवारों को, यह जो उम्मीदवार होते हैं, यह उनके जो मतदाता होते हैं उनकी समस्याओं को विधान परिषद में रख पाते हैं? यह एक बहुत बड़ा खोज का विषय बना हुआ है। बात करेंगे हम अभी अभिजीत गोविंदराव वंजारी, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस
और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जो गढ़ माना जाता है पार्टी में शिवसेना, और शेतकरी कामगार पक्ष रिपाई कवाड़े गट और आरपीआई गवई गट, यह उनको समर्थन में इतने लोगों ने कांग्रेस के लिए ही समर्थन में ये बाकी जो पार्टियां हैं इन्होंने अपना उम्मीदवार इन्हें घोषित किया हुआ है नागपुर प्रभाग के लिए। अब जो अभिजीत गोविंदराव वंजारी हैं, इनका अगर आप पिछला अगर रिकॉर्ड देखते हैं तो इस पिछले रिकॉर्ड में आपको यह दिखेंगे कि जैसे कि अभी आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह कॉलेजेस वगैरह इन्हीं के हैं। और ऐसी सिचुएशन में यह क्या पदवीधर मतदार संघों के यानी पदवीधर जो मतदाता है उनकी ये समस्याएं सरकार से क्या सुलझाएंगे, सबसे बड़ा विषय यह होता है। और लगभग हम जब भी इन सारी चीज़ों पर बहस करते हैं, चर्चा करते हैं, तो हमें देखने में यही आया हुआ है कि जब हमारे मतदाताओं के बीच में जब उम्मीदवार जाते हैं तो वो बहुत ही विनम्रता से जाते हैं, लेकिन जब वो चुनाव जीत जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद की जो सिचुएशन होती है वो काफ़ी चौंकाने वाली होती है। अभी यह जो मतदाताओं के पास जैसे जिस तरीके से जा रहे हैं, जिस तरीके से अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जिस तरीके से मतदाताओं को लुभावने वादे कर रहे हैं, लेकिन जब यह विधायक बन जाएंगे, विधान परिषद के जब यह विधायक बन जाएंगे, तो यही जो मतदाता है जिनके पास यह पहुंचे है कि हमें वोट दे, उस जगह हमें बिठाए, और बाद में यह लोग उनसे मिलने के लिए भी कतराते हैं। ऐसी कई सिचुएशन हमने देख चुके हैं और मतदाताओं ने भी देख चुकी है। तो दर्शकों, मेरा कहना ये था कि यह जो दो उम्मीदवार हैं, इन दो उम्मीदवारों के बारे में मैं तो अपनी कोई राय नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि अगर यह मतदाताओं को अगर किए हुए वादों पर खरे उतरते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ही अभी तक के लगभग परंपरा चली आई हुई है कि नागपुर विभाग में भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक चुन के आते हैं। और पहली बार यह गोविंद जो वंजारी है, इन्हें अभिजीत गोविंदराव जो वंजारी है, इन्हें जो अभी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा है, इनके भी प्रचार में लगभग नाना पटोले जो कांग्रेस से विधायक है साकोली विधान परिषद से, और महाराष्ट्र कांग्रेस यानी महाराष्ट्र सदन के वह अध्यक्ष भी है, और जो खासदार बने हुए हैं प्रफुल्ल पटेल, उसके बाद अनिल देशमुख जो हमारे महाराष्ट्र राज्य के गृह मंत्री है, और डॉक्टर विश्वजीत कदम जो राज्य कृषि सहायक मंत्री है, और उसके बाद लगभग सहसराम कोरेटे और मनोहर चंद्रिकापुरे और राजेंद्र जैन, यह पूर्व विधायक हैं गोंदिया भंडारा के विधान परिषद के राजेंद्र जैन, यह लोग उनके प्रचार में खूब जोरों शोरों से लगे हुए हैं। आखिर यह जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो यह पार्टियों की तरफ से जो प्रचार और प्रसार किया जा रहा है, मतदाताओं के बीच में जा जाकर अपने उम्मीदवार की अच्छाइयाँ बताई जा रही है, तो यह क्या जिम्मेवारी ले पाएंगे कि अगर इन्होंने जो वादे किए हुए हैं मतदाताओं को, अभी जो इन्होंने वादे किए हैं कि भाई जो पदवीधर मतदाता होते हैं उन लोगों को यह रोजगार के लिए सपोर्ट करेंगे, या फिर उनकी जो भी समस्याएं होगी, उनकी संगठनाओं की समस्याएं होगी, वो सरकार तक के लिए पहुंचाने का या सरकार के सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे कई सवाल होते हैं, तो क्या ये जिम्मेवारी ले पाएंगे ये लोग जो इतने जोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं कि भाई अभिजीत गोविंदराव वंजारी को आप अपना पहला पसंद का वोट 1 नंबर उन्हें दे करके। तो ऐसी कई मामले हैं जो सवालों के घेरे में हैं। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ।